सिञ्जननूपुरपादपद्मयुगलां हंसी गतिं बिभ्रतिम् चञ्चतखञ्जनमञ्जुलोचनयुगां पीनोलसत्कन्धरां शुम्भतकाञ्चनकङ्कणद्युतिमिलत् पाणौ चलच्चामरां कुर्वाणां हरिराधिको परिसदा श्रीरङ्गदेवीं भजे। श्रीरङ्गादिसुदेविका च ललिता वैशाखिका चम्पिका चित्रा तुङ्गसखिन्दुलेखिकपरा चाष्टौ प्रधाना प्रिया। जय जय श्री हितु सहचरी भरी प्रेम रस रंग प्यारी प्रीतम के सदा रहती जुमन दिन संग। जय 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 श्री हरि प्रिय इच्छा सखी स्वरूप खेल खिलारिन महल की अधिकारिणी अनु। श्री वृंदावन माधुरी अद्भुत नित्य बिहार श्री हरि प्रिया कृपा बिनु पावे नाहि लगा। राधे 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 राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे हरे हाँ राधे 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 हे हाँ राधे 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 हाँ राधे 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 हाँ राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर श्री युगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनगादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्रीरंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्रीमद् हरिव्यास देवाचार्य महाराज की, समस्त परवर्ती आचार्य वृंद की, नित्य निकुंजवासी श्रीमद् जगद्गुरु श्री निम्बारकाचार्य पाद पीठाधीश्वर श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की,
पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की। जय जय श्री राधे श्याम। कल हम लोग स्मरण किए थे आचार्य चरण के हृदय में भारी वेदना हो रही है कि जो वृंदावन की जो कुंजें हैं, उन कुंज स्थलियों का, रास स्थलियों का, यमुना तट का, गिरिराज कंदरा, गुफाएं, कुंजें, श्री राधा कुंड, श्याम कुंड, मानसी गंगा आदि आदि वृंदावन की अनेक जो लीला स्थलियाँ दर्शन करते हैं, लेकिन वो दर्शन करने वाली श्यामा श्याम की जोड़ी का दर्शन नहीं हो पा रहा है, तो मेरा हृदय क्यों नहीं विदीर्ण हो जाता है, मेरा हृदय टुकड़ा टुकड़ा क्यों नहीं हो जाता है। अर्थात भारी पीड़ा हो रही है, प्रिया प्रीतम की स्फुरना नहीं हो रही है, प्रिया लाल की कदा श्याम श्री राधे चकिता, कदा श्याम श्री राधे चकित ये वृंदावन भुवि। सचकित नेत्रों से मैं श्यामा श्याम की इस मधुर स्थली और तब चरित पीयूष लहरिम, मैं आपकी चरितामृत की जो धारा बह रही है उसको बारंबार स्मरण करके, हे राधे मैं कब इस वृंदावन भूमि में चकित होकर के बड़ी दर्शन की आकांक्षा लेकर के मैं आपकी माधुरी को, आपकी खोज कब करूँगा। तो ऐसा बड़ा हृदय में विरह व्याप रहा है, तब तक प्रिया जो की भारी अनुकंपा होती है, प्रिया जो की दया बरस जाती है और झट उनके सामने ही प्रिया जो की सुंदर झांकी केली करती हुई, विहार करती हुई सुंदर शोभा दृष्टिगत होती है, और पुनः जैसे मीन जल से मुख को बाहर निकालती है, नेक श्वास लेती है, पुनः अंदर जल में कलोल कर बिलग जाती है। तो ऐसे ही झट उनकी ये दशा देख करके श्यामा जो की विशेष कृपा होती है, और श्यामा जो है लीला परायण है, प्यारे के संग में एक दिव्य कुंज में विराजमान है और सुंदर लीला हुई है, उस लीला को देख रहे। आगे हम लोग पाठ करेंगे अभी। श्रीमद्बिंबाधरे ते स्फुरति नवसुधा माधुरी सिंधुकोटि, नेत्रांतस्ते विकीर्णाद्भुत कुसुमधनुश्चंडशतकांडकोटिः, श्रीवक्षोजितवाति प्रमदरसकला सार सर्वस्वकोटिः, श्रीराधे त्वत्पदाब्जात् स्रवति निर्वधि प्रेम पीयूषकोटिः, श्रीराधे त्वत्पदाब्जात् स्रवति, श्रीराधे त्वत्पदाब्जात् स्रवति निर्वधि प्रेम पीयूषकोटिः। सुंदर लीला स्फुरित होती है। प्रिया प्रीतम को एक दिव्य निकुंज मंदिर में ये क्रीड़ा करती हुई दर्शन करती हैं, और पुनः श्यामा श्याम की जब तक लीला हो रही है, दोनों विहार कर रहे हैं, मधुर केली कर रहे हैं, तब तो अपलक नेत्रों से सुंदर प्रियालाल की सुंदर माधुरी को दर्शन कर रही हैं। उस समय इनकी देह की सुधि नहीं है, क्यों रूप आसों में केली की धारा में ये भी मीनवत निमग्न हो रही हैं। और जब लीला अवसान होती है, जब लीला विराम होती है, उस समय जो प्रिया जी की सुंदर माधुरी है, अंग लतान की, अंग की जो अद्भुत मधुर झांकी दृष्टिगत हो रही है, और देख करके उस पे सर्वस्व न्यौछावर कर रही हैं।
श्रीमद्बिंबाधरे ते स्फुरति नव सुधा माधुरी सिंधु कोटि। देख करके जो सखी जन दर्शन करती हैं, जो शोभा लीला जो माधुरी अपलक नेत्रों से दर्शन कर रही हैं, उन्हीं का पुनः रसना से विभोर होकर के मुग्ध होकर के और सुंदर छंदोबद्ध उनकी सुंदर शोभा माधुरी को गान कर कह रही हैं, श्रीमद्बिंबाधरे ते स्फुरति। हे प्रिय, हे राधे, हे लाडली, जो आपकी ऐसी अद्भुत अनहोनी माधुरी विकसित हो रही है कि आपके जो पके हुए बिंबा फल की छटा को छीनने वाली अरुण अरुण लाल लाल मधुर मधुर कोमल कोमल जो आपके बिंबाधर की माधुरी से तो नवसुधा माधुरी सिंधु कोटि, अभिनव अभिनव माधुरी की, अभिनव अभिनव रूप माधुरी, छवि माधुरी के प्रियाजू के जो ऊपर के ओष्ठ और नीचे के जो ये अधर हैं, ये बड़े ही कमल दल की जो झांकी होती है। मैंने अरुणई हूँ ते अति अरुणरी, बदन सुख सदन मधि रदन रस रंग मगे रदन छदन अरुणई हूँ ते अति अरुणरी। कह रही हैं कि आपकी जो नूतन अभिनव जो अदर पल्लव की झांकी है, उससे तो अत्यंत मधुर छवि सुधा की जो छटा कोटि कोटि उस पे मानो प्रकट हो रही है, उससे निःसृत हो रही है। आपके अधर से ओष्ठ से सुंदर मादक अद्रामृत की जो कोटि कोटि सिंधु है, शोभा के कोटि कोटि सिंधु है, वो उससे निःसृत हो रही है। आपके अधर पल्लव, आपके ओष्ठ बड़े ही सुंदर लग रहे हैं। और इसे क्योंकि प्रिया जो कि सुषमा को आगार प्रियामुख सुषमा को वागार, जामधि लाड़ लड़े को सर्वस अंग अनंग उदगार, जीवन प्राण प्राण जीवन की अधर सुधा सुखसार। तो अमृत की धारा कि मानो कोटि कोटि जो है वो सिंधु उससे प्रवाहित हो रही है, ऐसी माधुरी उससे झर रही है, शोभा झर रही है प्रियाजू के अधर पल्लव से। नेत्रांतस्ते, क्योंकि ये विलास का अवसान हुआ है, केली का अवसान हुआ है, केली विरमित हुई है, उस समय जो प्रियाजू की दिव्य अंग अंग की माधुरी हो रही है। नेत्रांतस्ते विकिरणाद्भुत कुसुम धनुश्चंद्र शतकांड कोटि ही। हे प्रियाए, हे प्रिय, हे लाडली, जो आपके नेत्र कोण से, आपके नेत्र की जो अपांग छटा है, उससे कामदेव के मानो अनेक प्रचंड सर जो हैं, जो लाल जी के हृदय में चुभते हैं, लगते हैं, चोट करते हैं और वे बड़े रस के सागर में डूब जाते हैं। वो बाण, वो दो धनुष और बाण, और उनकी जो नुकीली जो अन्यारी जो छटा है, वो बड़ी ही लाल जी के लिए सुखद है। और आपके पल पल में जो आपकी पलकें बंद होती हैं, खुलती हैं, वो जो मधुर आपकी चितवन है, उससे कोटिशः प्रखर प्रखर प्रचंड प्रचंड सुंदर जो है वो आपके भ्रिकुटी धनुष से लोचन बाण विसारे, बड़ी सुंदर सुंदर अन्यारे बाण छूट रहे हैं। वो मानो कामदेव के सर को, कोटि कोटि सर को मानो विलजित कर रहे हैं। उसे और मादक जो प्यारे के हृदय को बड़े प्यारे लगते हैं, उनका रोम रोम उस बाण से व्यथित होकर के आनंद के सागर में डूब रहा है। ऐसी बातें आपके नेत्र से पल पल में प्रकट हो रही हैं। श्री वक्षोजे तवाति प्रमद रस कलासार सर्वस्व कोटि ही। और आपके जो हृदय कलश है, जो उतुंग उतुंग, वो तो बड़ा ही मधुर रस कलाओं की पराकाष्ठा को मानो प्रकट कर रहा है।
मैंने यूँ समझ लीजिए कि भुवन मोहन मोहनाय श्री राधिके तव नवस्तन मंडलाय। आपके ऐसे स्तन मंडल जो भुवन मोहन को भी पल पल में मोहित कर रहे हैं, दिव्य दिव्य लीला की सृष्टि कर रहे हैं। तो श्री वक्ष खोजे आपके जो श्री संपन्न स्वर्ण कलश कमल कलिका की छटा को तिरस्कार करने वाले अद्भुत सौंदर्य रस से जो परिपूरित मानो मधुर कलाओं के सार की पराकाष्ठा को प्रकट कर रहे हैं, ऐसे आपके सुडौल सुडौल जो हृदय कमल की शोभा है वो प्यारे के चित बित को चुरा रही है। श्री राधे त्वत्पदाब्जात स्रवति निर्वधि प्रेम पीयूष कोटि। हे श्री राधे, और क्या कहें, आपके जो गौर युगल चरण कमल हैं, सुडौल सुडौल जो कमल की भी मधुरता को पल पल में तिरस्कृत करते हैं, उनसे निरंतर प्रेमामृत की कोटि कोटि धाराएं उसे निःसृत हो रही हैं, प्रकट हो रही हैं। देखिए, सखियों के जीवन का आधार प्रियाजू के चरण कमल, लालजू के प्रत्येक जो मनोरथ उनका कहीं पूर्ण नहीं होता है, वो प्रियाजू के चरण का आश्रय लेकर के उस मनोरथ को पूर्ण करते हैं। श्री राधे त्वत्पादाब्जात स्रवति निर्वधि प्रेम पीयूष कोटि। आपके चरण कमल से निरंतर प्रेमामृत की धारा की तरंगें प्रकट हो रही हैं। ऐसा गौर चरण कमल है जिनसे दिव्य सुरभि निश्रित हो रही है, सुकुमारता है, सुडौलता है, गौर गौर हैं, पुष्ट पुष्ट हैं। और अन्नवट बिछियन की छवि देखत मोहत रसिक सुजान। और जिनकी माधुरी देख करके तो रसिक से लाल जो उस चरणों में उनकी इच्छा होती मैं लौट जाऊं, उनको चरण रज को माथे से लगा लूं, तो प्रेम ही तो प्रकट हो रहा है। दर्शन से लालन करने की इच्छा होती है, सूंघने की इच्छा होती है, नेत्र से लगाने की इच्छा होती है, हृदय पे धारण करने की इच्छा होती है, और माथे से लगाते हैं, लालन करते हैं। तो ये क्या प्रकट हो रहा है? प्रेम पीयूष ही तो प्रकट हो रहा है। तो कह रहे हैं श्री राधे त्वत्पादाब्जात स्रवति निर्वधि प्रेम पीयूष कोटि। चरण कमल की माधुरी देखने से जी नहीं भरता है। निरंतर कभी नेत्रों में बसाने की, कभी हृदय में बसाने की, कभी माथे से लगाने की, कभी कर कमल में धारण करके धारी राखत हृदय पर तो मानत भाग विषाद, अपना बड़ा सौभाग्य मानते हैं। तो ऐसी प्रिया जी की जो लीला के मिलनोत्सव के बाद की जो माधुरी है, जो ढहढहाती हुई माधुरी, जो उछलती हुई छलकती हुई माधुरी है, उसको देख करके वो मुख से वर्णन कर रही हैं, गान कर रही हैं। और अब आगे सुंदर ऐसी जो श्यामा जी की माधुरी है, और जो प्यारी श्याम सुंदर के संग निरंतर निकुंज मंदिर में क्रीड़ा करती रहती हैं, तभी तो प्रिया जी का नाम है कुंज बिहारिणी, प्यारी का नाम है कुंज बिहारी। सांद्रानंदोन्मद रसघन प्रेम पीयूष मूर्ते श्री राधाया अथ मधुपते सुप्तयो कुंज तल्पे कुर्बाणाहं मृदु मृदु पदाम्भोज संवाहनानि शय्यांते किमपि पतिता प्राप्त तंद्रा भवेयम्। कुर्बाणाहं मृदु मृदु पदाम्भोज संवाहनानि शय्यांते किमपि पतिता प्राप्त तंद्रा भवेयम्। सांद्रानंदोन्मद रसघन प्रेम पीयूष मूर्ते। सांद्रानंद माने आनंद ही आनंद है, आनंद की ही जो प्रतिमूर्ति है, आनंद की घनीभूत मूर्ति।
सांद्रानंदोन्मद रसघन प्रेम पीयूष मूर्ति। और सांद्रानंद का उन्मद मन उछलता हुआ, तरंगायित, उल्लसित, रस के घनीभूत और प्रेम मामृत की मूर्ति स्वरूपे श्री राधा अथ मधुपते सुप्तयो कुंज तल्पे प्रियाजू और प्यारी श्याम सुंदर निकुंज मंदिर में दिव्य तल्प पर माने दिव्य पर्यंक पे विराजमान हैं। और दोनों परस्पर के अंक में विराजमान होते हुए जानते हैं क्या, जब प्रियाजू की ऐसी माधुरी उन्होंने दर्शन किया है तो उनके हृदय में ऐसी लालसा प्रकट होती है कि ऐसा मेरा कब सौभाग्य उदय होता जब प्रिया प्रीतम दोनों निकुंज मंदिर में शयन करते हुए होते और मैं दोनों की चरण प्रांत की तरफ, मैंने चरणों की तरफ उपस्थित होकर के और बड़े आदर पूर्वक कभी प्यारी श्याम सुंदर की चरणों की सेवा, कभी प्रिया जी की चरणों की सेवा मैं करती। तो ये सखियों का क्या है, माधुर्य है। ये सखियों का माधुर्य है। प्रिया प्रीतम का माधुर्य क्या है, प्रिया जो रसिकनी दुल्हन शिरोमणि है, प्यारे दूल्हा शिरोमणि है, और इन दोनों की जैसे कि निज निज भावन सो सबे नैन निरखोरी कैसी विराजत आज की सुंदर बर जोरी है। निज निज भावन सो निरखोरी कैसी विराजत सुंदर जोरी करण कामना पूर्ण के मन की जन जीवन तन। ये सखियों के जीवन है, ये सखियों का माधुर्य है। प्रिया प्रीतम जो क्रीड़ा कर रहे हैं, वो दर्शन करती हैं, ये उनका माधुर्य है। इस सखी जन इस माधुर्य को लूटती हैं, इस माधुर्य को आस्वादन करती हैं, इस रस का पान करती हैं और इसी रस का गान करती हैं। और प्रिया प्रीतम ऐसे हैं कि वे दोनों जो हैं दंपति, दिव्य नूतन दंपति नवल किशोर हैं। ये निकुंज मंदिर में उमग उमंगन घन ज्यों बरसत अरस परस रस रेलेरी, ये माधुर्य केली की धारा को प्रभावित कर रहे हैं। तो इनके मन में बात आती है कि ऐसे विलासी प्रिया प्रीतम कि मैं दोनों के चरणों में उपस्थित होकर दोनों जब शयन कर रहे होते हैं उस समय मैं प्यारे के चरणों की सेवा करती, प्रिया जी के चरणों की सेवा करती और उनके चरणों को जिक्रण करती, उनको हौले हौले संवाहन करती। मैंने ऐसी अभिलाषा की याचना कर रहे हैं कि ऐसी ही प्रिया जो आपकी कृपा से मुझे ऐसी सेवा आपकी कब प्राप्त होगी। यद्यपि वही सेवा तो कर रहे हैं ना, लेकिन जानते हैं होता क्या है, आप लोग दर्शन करेंगे जैसे सामान्य मानव, सामान्य साधक का जो मन होता है, चित्त है, बुद्धि है, ये अगर क्षण भर के लिए कहीं भगवान के नाम में सेवा में लगे नहीं तो अधिक समय बाहर बहिर्मुखी रहता है। तो साधक इसे दुखी रहता कि मतलब रोता है, प्रार्थना करता है, संतों के पास जाता है, गुरु जी के पास जाता है, अपने दुर्भाग्य को कोसते रहता है और कभी क्षण भर उसका मन लग जाता है तो बहुत आनंद के सागर में डूब जाता है। तो ऐसा साधारण साधक वैसे रसना से माने वो कायिक सेवा तो करता है, शरीर से खूब परिक्रमा देता है, लेकिन मन नियंत्रित नहीं रहता है। नाम जपता है, मंत्र नियंत्रित, मन नियंत्रित नहीं, सेवा करता है, मन नियंत्रित नहीं रहता है, पाठ करता है, कथा श्रवण करता है, मन जो है वो जहाँ तहाँ डोलते रहता है तो दुखी होता है। और क्षण भर लगता है तो बहुत खुश होता, बड़ा प्रसन्न होता है, आनंद उसके मुख पे बहुत सुंदर प्रसन्नता छा जाती है। तो ये आचार्य चरण क्या है कि इनकी स्थिति इससे विपरीत है। जैसे श्री तुलसीदास जी नहीं श्री सूरदास जी महाराज के पद आता है, मेरो मन अनत कहा सजु पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे। कि जैसे कोई पंछी है, कहने का तात्पर्य है कि जो महापुरुष जन हैं उनका मन प्रिया प्रीतम से अपने इष्ट देव से क्षण के कुछ अंश के लिए भी अगर नेक बहिर्मुख होता है तो भारी उनके हृदय में विकलता होती है और अधिक से अधिक समय
उनका चित्त तो उनमें रमण करते रहता है, उसमें लगे रहता है। लेकिन चूँकि वे भी शरीर को धारण किए हुए हैं, तो कभी ऐसी परिस्थिति आती है कि क्षण भर के लिए मन है, चित्त है, इष्ट देव के रस से थोड़ी बाहर भागता है, उसी में ऐसी विकलता होती है। तो यद्यपि आचार्य चरण हैं, प्रिया जो की किंकरी हैं, प्रिया जो की सखी हैं, इनका मन भला बहिर्मुख जो अमृत को पान कर रहा भला वो विष पीने के लिए क्यों ललचाएगा, ऐसी तो संभावना ही नहीं है। लेकिन थोड़ी सी जब स्फूर्ति विरमित होती है तो थोड़ी वो मांग कर रहे हैं कि हे प्रिया, जो अभी रूप माधुरी ने आस्वादन किया था कि श्री मदबिंबाधरे ते स्फुरति सुधा माधुरी सिंधु कोटि, तो ऐसी प्रिया जो प्यारे के संग में क्रीड़ा कर रही हैं और दोनों को तल पे ये चरणों की सेवा करती हुई कैसी वो आगे की जो माधुरी है, तो याचना कर रहे हैं कि हे प्रियालाल, हम आपकी ऐसी मानसिक सेवा अंतःचिंतित बपू को धारण करके निकुंज मंदिर की आपकी जो माधुरी बरस रही है उसकी मैं कैसी मानसिक सेवा करके आनंद मग्न हो जाऊंगी। तो यही मांग कर रहे हैं, माने सेवा मांग कर रहे हैं कि सांद्रानंदोन्मद रस घन प्रेम पीयूष मृत है श्री राधा यहाँ, मैंने जो सांद्र आनंद के घनीभूत प्रेम की पराकाष्ठा की मूर्ति हैं प्रियालाल, और ऐसे जो हैं श्री राधा और श्री माधव दोनों निकुंज मंदिर में सुंदर मृदुल पर्यंक पे जो मृदुल मृदुल से जो बिछैया है, गद्दे तकिया गेंदों मसन से समन्वित सुभाषित सुभाषित, उस पर प्रिया प्रीतम बड़े ही सुखपूर्वक शयन कर रहे हैं। तो उस समय श्री राधा या अथ मधुपते सुप्तयो कुंज तल पे दोनों भुज सिरहाने दिए ही सो लगाए ही प्रेम रस पिए, प्रेम रस पिए, और प्रेम रस का समास्वादन करते हुए शयन कर रहे हैं। कुर्बाणा मृदु मृदु पदाम्भोज संवाहनानि, तो जब प्रियालाल शयन कर रहे हैं तो प्रिया जी के गौर चरण अनवट बिछिया से युक्त नूपुर पायल जे हरि से युक्त प्यारे का नूपुर से अंगुलियक से नील कमल की छटा को तिरस्कार करने वाले चरण पल्लव चरण कमल की सुंदर जो मादक माधुरी है, तो ऐसी श्यामा श्याम की दोनों के चरण कमलों को मैं बारी बारी से संवाहन करके, मैंने चरण पलोट करके, जो कि प्रिया जी के चरण बड़े कोमल कोमल, प्यारे के चरण बड़े कोमल कोमल, उंगलियां बहुत कोमल कोमल, सुंदर नख पंक्तियों से दिव्य आभा छिटक रही है और सुंदर चरण तली की सुंदर शोभा है। ऐसे मृदुल मृदुल चरण कमल जो अपने शरणागत अपने भक्तों को सकलिष्ट काम दाम, जो अपने भक्तों के आश्रय जन को सब कुछ देने वाले अद्भुत महिमा से मंडित चरण कमल है। शय्यांते किम किमपि पतिता प्राप्त तंद्रा भवेयम, तो चरण कमल की सेवा मिली है और सेवा करते 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 इतना प्रिया प्रीतम सुखी हुए कि प्रिया प्रीतम की भी आंखें लग गई। ऐसी प्रीति पूर्वक दुलार से सेवा करती हैं कि प्रिया प्रीतम की भी आंखें लग जाती हैं। हे जब भरे पौधे पलकें लगी गई, भरे पौधे पलकें लगी गई, भुज सिराहाने दिए हिय सो लगाए हिय, प्रेम रस पिए पलकें लगी गई, सिराहाने दिए हिय सो लगाए हिय, प्रेम रस पिए पलकें लगी गई। तो चरण कमल की सेवा करते करते ये भी आनंद मग्न होकर के और सैया के बगल में
तंद्रा ग्रस्त होकर के सो जाती। बहुत सुंदर माधुरी है। तो शय्यांते किम किमपि पतिता, जिसे हम लोग कहते हैं लुढ़क जाना, मैंने सेवा करते करते निद्रा के बस होकर के झुक जाना। तो कितनी सुंदर माधुरी होगी कि इनकी सेवा को अस्वीकार करके प्रिया प्रीतम की भी आंखें लग जाती हैं, वो भी पुलकावली से युक्त हैं, आनंद मग्न है प्रिया प्रीतम। और ये भी प्रिया जो कि लाल जी के चरण कमल को अपने गोद में धारण करके जो सेवा कर रही हैं, इतना आनंद, इतनी शांति, इतना सुख कि इनको भी जैसे कहते हैं ना कि आनंद की तंद्रा में, सुख की तंद्रा में, ये भी वहीं चरण प्रांत में शैया के कोने में झुक करके वहीं थोड़ी तंद्रा आ जाती हैं, सो जाती हैं। तो मांग करती हैं कि ऐसी कब हमारी अवस्था होगी कि ऐसा मेरा कब सौभाग्य प्राप्त होगा। जानते हैं कब? जब थोड़ी लीला स्फूर्ति विरमित होती है ना, तो मानसिक सेवा करने की याचना कर रहे हैं जुगल सरकार की, लाडली लाल की। राधा पदारविंदोच्छलित नवरस प्रेम पीयूष पुंजे, कालिंदी कुल कुंजे हृदय कलित महोद्दार माधुर्य भाव, सुवृंदारण्य वीथि ललित रति कलानागरिम ताम गरीयो, गंभीरेकानुरागन् मनसि परिचरन् विस्मृत्यान्यः कदाश्याम्। गंभीरेकानुरागन् मनसि परिचरन् विस्मृतान्यः कदाश्याम्। इसमें भी ऐसी मांग कर रही हैं। ये जो 2 पद हैं, मैंने 2 श्लोक हैं, इसमें साधक भाव से प्रिया जो कि अद्भुत अद्भुत सेवा करके, उसमें जैसे इसमें तो तंद्रा भवेयम है और इसमें एक विस्मृतान्य कदाश्याम, मैं तन मन की सुधि भूल जाऊंगी। राधा पदारविंदोच्छलित नवरस प्रेम पीयूष पुंजे, सुंदर यमुना का किनारा है, सुंदर तटवर्ती शोभा है, सुंदर निकुंज मंदिर है, और उसमें श्यामा श्याम का इन्होंने दिव्य मिलन कराया है। और मिलन की माधुरी राधा पदारविंदोच्छलित नवरस, प्रिया जो के चरण से, प्रिया जो प्रेम की मूर्ति हैं, तो प्रेम ही तो बरसाएंगी ना। तो राधा माने प्रिया जो की कृपा वृष्टि हो रही है, माने पिय पर करुण अमीरस बरसत। प्रीतम को अमृत क्षरण करके दिव्य रस की धारा में पगा करके मानो निकुंज मंदिर में, कालिंदी किनारे निकुंज मंदिर में शैया पे आरूढ़ प्रिया रसिक शेखर लाल को सुख के सागर में डुबा रही हैं। राधा पदारविंदोच्छलित नवरस प्रेम पीयूष पुंजे, इसे कहते हैं राधा चरण प्रधान। इसका मतलब केवल राधा जी के चरणों की प्रधानता नहीं होती है, प्रिया जो का ही हुक्म चलता है, प्रिया जो का आदेश, प्रिया जो की तूती बोलती है, प्रिया जो का स्वामिनित्व है, प्रिया जो की ही प्रधानता है, स्वामिनी लाडली जो की प्रधानता है। तो प्रिया जो माने प्यारी जो पकड़ प्राण प्रीतम को भरी अखबारी लीन, ऐसी सुंदर लीला है रही है। और प्रिया जो उमग उमंगन घन जम बरसत अरस परस रस रेले री, निकुंज मंदिर में रसिक प्यारी श्याम सुंदर को रस की सिंधु में अवगाहन करा रही हैं। ऐसी लीला जो है वो प्रकट हो रही है। नव रस नूतन नूतन अभिनव अभिनव रस लीला रूप माधुरी की मानो जो पुंज का पुंज प्रकट हो रहा है। हृदय कलित महोद्दार माधुर्य भाव, और हृदय में माधुर्य भाव, सखियों का माधुर्य भाव यही है कि अमित रूप धरी को कछु करत रहो नाहीन अगाऊं। मैं आपके अमित रूप धारण करके ही श्यामा श्याम आपकी छवि दर्शन करें, वर्णन करें,
सेवा करें, जगह में, उठा में, बैठा में, खवा में, पीवा में, बिजना करें, मूर्छल से भौरों को भगावें, मुखबास दें, तांबुल दें, दर्पण दिखावें, चंदन से गंध से चर्चें, पल पल में आपके भांति ये सखियों का सखियों की सेवा रूप माधुर्य है। तो हृदय कलित महोद्दार माधुर्य भाव, ऐसा माधुर्य भाव से मंडित हृदय में आप दोनों की हम सेवा संपादन करें। और वृंदारण्य वीथि ललित रति नागरिम ताम गरियो, और ये ही उनको निकुंज मंदिर में ले जाके पौढ़ाई हैं, नहीं निकुंज मंदिर में ले जाके दोनों को जो मिलन कराई हैं, मिलन करा करके जे ही अब दोनों के जे ही प्यारे पधारते हैं, उस समय एक ऐसा वृंदारण्य वीथि ललित रति कला नागरिम ताम गरियो, एक ऐसी गंभीर लीला वहाँ सृष्टि होती है, उत्पन्न होती है। बड़े मुदित हैं, हर्षित हैं, एकदम प्रफुल्लित हैं, मैंने चाहत अंग में अंग समाई। जिम ही रसिक शेखर लाल जो प्रिया जो के पास में विराजमान हुए हैं, तब तक तो रसिकनी रस में रहत घड़ी। अहो बिहारिन लाडली मेरे तुम देवा, अहो बिहारिन लाडली मेरे तुम देवा। वो झट थोड़ी मुरक करके बैठ जाते हैं। कौन? प्रिया जी। थोड़ी सी बाम्यता है। ये क्या है? ये एक बहुत गंभीर मिठास है, एक बहुत मधुराति मधुर केली की मानो ये मिठास की भी मिठास है। वृंदारण्य वीथि ललित रति कला नागरिम, वो नागरी शिरोमणि जो है वो एक मधुर नूतन भाव प्रकट करती हैं, वो बड़ा उसका गंभीर भाव है। विरह का मतलब क्या होता है? विरह का मतलब होता है, ये भी प्रलंब है ना, तो उसका मतलब ही होता, उसकी परिणति किसमें है? थोड़ी सी वाम्यता है, इसका मतलब उसे 100 गुना लाभ होने वाला है, उसे 100 गुना ज़्यादा लाभ होने वाला है। ये इसकी गंभीरता है, इसकी मादकता है, इसकी एक मिठास है। तो जो गंभीर जो बातें हैं, गंभीर अनुरागन मनसी परिचरण विस्मृत्यान्य कदाश्याम, जिन्हें प्रिया जी थोड़ी बामता दिखाई हैं, लाल जी की विकलता हुई है, बलिहारी लेनी है, चरणों को हृदय से लगाया है, फिर पुलक प्रिया लिए लाज ही सो नैन कपोलन चूम के लियो अंक भरी लाल, हारे ही रस पाइए उल्टी प्रेम की चाल। उल्टी माने प्रेम की गति कैसी है? वक्र है। तो इसके जो गंभीर रई का अनुरागन, ये जो अनुराग की जो गांधीर्य है, जो मादकता है, मनसी परिचरण विस्मृतान्य कदाश्याम, कि हे प्रिया जो मैं आपकी ऐसी लीला को हृदय रूप कुंज में आप दोनों की ऐसी केली, ऐसी ऐसा विलास, ऐसी माधुरी को स्मरण करके मैं ऐसे मतलब किस एक अद्भुत दशा में मैं खो जाऊंगी कि मेरे देह की भी कोई सुधि नहीं रहेगी। विस्मृतान्य कदा श्याम, मैं कब अपने तन मन को भूल जाऊंगी, आपकी मेरे पे ऐसी कृपा कब होगी। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। दृष्ट्वा राधांके निमिषमपि तं नागरमणिं तया वाखिलन्तं ललितललितानङ्गकलया कदाहं दुःखाब्धौ सपदि मूर्छिता, कदाहं दुःखाब्धौ सपदि पतिता मूर्छितवतीं न तामाश्वास्यार्तां सुचरिमन शोचे निजदशाम्। अदृष्ट्वा राधांके निमिषमपि तं नागरमणिं तया वाखिलन्तं ललितललितानङ्गकलया। कैसी दिव्य दिव्य लीला प्रकट होती है, कैसी कैसी मांग है। ये सखियों की जो है ना, ये माधुरी की पराकाष्ठा है। इसी को कहते हैं सखी भाव, इसी को कहते हैं किंकरी भाव, इसी को कहते हैं मंजरी भाव। हमारी परंपरा के अनुसार सखी और मंजरी में, सहेली में तनिक भी एक रति भर भी आंतर्य नहीं है।
नहीं तो क्यों कहते जी कि मुदित महामन मंजरी सुंदरी सहचरी सखी सहेली सुहाई। अने प्रिया प्रीतम की अद्भुत केली को दर्शन करके, शोभा को दर्शन करके, मंजरी श्रेणी है, सहचरी श्रेणी है, सहेली श्रेणी है, सहचरी हैं, सुंदरी हैं, ये सभी आनंद मग्न हो रही हैं। सभी देख देख करके, सेवा कर करके सिहा रही हैं, सुख के सागर में डूब रही हैं, निहाल हो रही हैं। तया वा खिलंतम दलित ललितानंग कलया तम नागरमणिम। चूंकि लीला ऐसी है, सखियों का सिद्धांत है, सखियों की लालसा है, सखियों का अभिष्ट ये है कि दिन ही लाडली लाल लड़ैबो धरि उर और न ओस। जानते हैं इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साधक वर्ग को बड़े सचेत होकर के क्षण क्षण का सदुपयोग करे। वो चलते उठते बैठते फिरते कि कामी को प्रिय कामिनी, लोभी को जिमी दाम, भगवत रसिक अनन्य को प्रिय श्री श्यामा श्याम, प्रिय श्री श्यामा श्याम भये नैनन के कजरा और न कछु आवे नजरा। तो सारा तिसार यही है कि श्यामा श्याम को लाड़ लड़ाया जाए, उनकी सेवा में पास में खड़ी रह करके। अब आप चल रहे हैं कि बोल रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, इसको कोई जाने नहीं। यही चतुराई है, यही समझदारी है, और यही सखियों का धर्म है। तो देखो वो तो नित्य सखी हैं, सखियों को थोड़ी ना कोई उनके पास कोई आफत आ रही है, लेकिन जो साधक वर्ग है उनके भाव का आश्रय लेकर के और अधिक से अधिक समय इनको लाड़ लड़ावें, इनको दुलार करें, इनको बिलसावें, इनकी माधुरी देखें। यही सारा तिसार बात है। बहुत सुंदर इसमें है कि देखिए सखियों का भाव कैसा होता है, सहचरी किंकरियों का भाव कैसा है कि तया वा खिलंतम ललितानंग कलया तम नागर मणिम, जो प्रिया जो के अंक में विराजमान है। होता ऐसा है कि प्रिया प्रीतम को बहुत सुंदर ढंग से, सखी है ना, तो बहुत सुंदर से निकुंज मंदिर में ले आकर के, देखिए सारी निकुंज लीला ही है। आप लोग दूसरा क्वेश्चन कहते हैं ना कि जूही के खेत में कीच कहाँ से मिलेगी, जूही की बगीचे में सुगंध मिलेगी ना, वो सुंदर सुंदर पुष्प में। अब इसमें आप महाभारत खोजेंगे, कंस मर्दन खोजेंगे तो बहुत गलत बात है। यहाँ तो बस सुंदर सुंदर सुमन खेले हुए हैं, उनकी पराग को आस्वादन करिए, उनकी माधुरी को आस्वादन करिए, और यही वृंदावन का रस है। तो सुंदर प्रिया प्रीतम को निकुंज मंदिर में ले आके विराजमान की हैं, बलिहार लेती हैं और छवि को हृदय में बसाती हैं, मुख बास देती हैं, तांबुल खवाती हैं, जुहार करती हैं, और बरामदे में उपस्थित होकर के श्यामा श्याम की सुंदर माधुरी दर्शन कर रही हैं। और यहाँ होता क्या है कि रसिक शेखर लाल जी जो हैं, प्रिया जो के राजत रसिक अंक अंकित सी लसी श्याम संग गोरी, और बहुत समय तक ये सहचरी जो हैं देख रही हैं कि एरी सखी प्यारी जो परम प्रवीण, मन भायो सब किन। एरी सखी प्यारी जो परम प्रवीण, एरी सखी प्यारी जो परम प्रवीण, मन भायो सब कीन री रंग होरी। एरी सखी प्यारी जो परम प्रवीण, मन भायो सब कीन री रंग होरी। एरी सखी रीज रहे सिरनाय, दियो सुधादर प्यायरी रंग होरी। एरी सखी निरवधि नित्य विलास, छिन एकन अवकाश। तो ऐसे बहुत सुंदर जो है, तो रसिक शेखर लाल जो और प्रिया जो की सुंदर केली इन्होंने दर्शन की नहीं है।
और केली के उपरांत होता क्या है कि प्रिया जो कि माधुर्य को आस्वादन, जैसे आप लोग सहेली श्रवण करते हैं ना, तो सहेली के प्रकरण में रसिक शेखर लाल जी जो हैं वो प्रिया जो के अंक में विराजमान है। ऐसे ही यहाँ प्रिया जो के अंक में विराजमान है और सुंदर उनके माने सुंदर उनकी छटा माधुरी का अवलोकन करके सुख मग्न रसिकनी लाडली जो सुंदर रस की वृष्टि करके और सुख के सागर में डुबाती हैं। आप भी पगती हैं, आप पगें और उनको भी पगावें। तो वो बहुत ललित ललितानंग कलया, बहुत सुंदर सुंदर मधुर मधुर जो कलाओं का विस्तार करके और दोनों आनंद मग्न हैं। उसके बाद होता ऐसा है कि प्रिया प्रीतम की लीला विराम होती है और विराम होने के बाद लाल जी और प्रिया जी के माधुर्य को आस्वादन करने के लिए थोड़ी सी एक कुंज में ही थोड़ी सी हट करके दुबक जाते, छुप जाते हैं। जब प्रिया जी अपने केस पास वस्त्र आभूषण आदि श्रृंगार रही हैं तब तक वो दुबक जाते हैं। अब जिन्हें प्रिया सावधान होती हैं, इधर दाएं बाएं तो देखती हैं तो लाल जी तो है ही ना वहाँ पे। अब प्रीतम की विरम प्यारी बहुत विचित्र दशा होती है और यहाँ तक कि रसिकनी लाडली जी मूर्छित वती, पतिता मूर्छित वती, वो मूर्छित हो जाते हैं। झट रसिक शेखर लाल जी, वो तो उनके माधुर्य को आस्वादन करना था ना, वहीं तो बगल में तो थोड़े कुछ ही 5 कदम की 10 कदम की दूरी पे और रसिक शेखर लाल झट पधारते हैं और प्रिया जी को कोमल संस्पर्श के द्वारा जिन्हें ललाट पटल पे और अपने कर कमल फिराते हैं तो झट श्यामाजू की मूर्छा भंग हो जाती है। और इससे पहले अपनी स्वामिनी लाडली जी को ऐसे मूर्छित देख करके जो किंकरी जो हैं, जो आचार्य चरण हैं कि हमारी स्वामिनी हमारे सामने ही मूर्छित हो गई, वो अतिशय प्रेम विवल होकर वही मूर्छित हो जाती, वे भी मूर्छित हो जाती हैं अपनी स्वामिनी को मूर्छित देख करके। तो जिम्मी लाल जी झट पधारते हैं, उनको तो मिठास देखनी थी ना, ये रसिया रस के लोभी नूतन नूतन जो रस को आस्वादन करें। देखिए हम लोग जैसे 2 4 10 20 50 100 जो लीला वाणी ग्रंथों में है, इसी को हम लोग सर्वस्व मानते हैं और हम लोगों के उद्धार के लिए प्रिया प्रीतम की सेवा प्राप्ति के लिए पर्याप्त है ये। अगर कोई लग लगा करके इन्हीं का आश्रय लेकर के भजन करता है तो उसके लिए ये बहुत चौड़ा राजमार्ग के समान है। लेकिन प्रिया प्रीतम की इतनी ही लीला थोड़ी नहीं है जी, ये तो कहते श्रीकर सीकर के समान है। हमने प्रिया प्रीतम की लीला की अगाध समुद्र के समान है, उसमें से एक चुल्लू भर ये है। लेकिन ये चुल्लू भर हम लोग के लिए बहुत अगाध है, मानव मात्र के लिए, साधक वर्ग के लिए। तो ऐसी नूतन नूतन नई नई गति उपजावती नागर, नागर संग सुधार। तो ऐसे ही होता गया है कि शीश मुकुट मुकुटी की ढलकन झलकन कुंडलहार। तो लाल जी जिम्मी प्यारी जी की ऐसी दशा देखते हैं, झट वहाँ आकर के और प्रिया जी को गोद में लेके उठाते हैं, कर कमल मुख पे फेरते हैं। प्रिया जी झट उनकी जो मूर्छा वो भंग हो जाती है। अब प्रिया जो दाएं बाएं देखती हैं कि हमारी सखी मूर्छित हो गई, झट प्रिया जी उनको उनके कर कमल को पकड़ती हैं। प्रिया जो कोमल स्पर्श पान कर प्राप्त करके वो भी झट जग जाते। हम फिर जब चेत जाती हैं उसके बाद कह रही हैं कि अधिष्ठवा राधांके निमिषमपितम नागरमणिम तया वा खिलंतम ललित ललितानंग कलया। जो प्यारे प्रिया जो कि अंक में नूतन नूतन रस का सृजन करते हैं, रस की वृष्टि करते हैं, तो कितना आनंद बरसता है। लेकिन जब प्रिया जो कि अंक में वो नहीं देखती हैं, प्रिया जो को मूर्छित देखती हैं, तो महा दुख के सागर में डूब जाती हैं और इतना दुख होता है कि खुद भी मूर्छित हो जाती हैं। तो कह रही कदाहम दुखावदौ सपद मूर्छिता पतिता मूर्छितवती न तामाश्वास्यार्ताम सुचिर मन सोचे निज दशाम। तो जे ही वो जगी हैं तो उनको बड़ा दुख हो रहा है, अब महा दुख के सागर में डूब जाती हैं। कि देखो
मैं कैसी सेविका हूँ, कैसी मैं सहेली हूँ, कैसी किंकरी हूँ कि प्रिया जो जब इस अवस्था को प्राप्त होने वाली थी, उस समय मेरा सखी तो तभी तो सार्थक होता ना, जब मैं प्रिया जी को आश्वासन देती, मधुर-मधुर बातों को सुना करके उनको मैं ढाढ़स दिलाती, सांत्वना देती और मैं तो मूर्छित हो गई। मैंने उनकी सेवा प्रिया जी की मैं नहीं कर पाई। मेरी इस दासित्व पर, मेरी सखित्व पे धिक्कार है। अपने को मैंने बहुत माने पश्चाताप कर रही हैं कि मैं किस प्रकार, कहाँ मैं सखी हूँ, कहाँ मैं सहचरी, कहाँ मैं किंकरी हूँ। अरे किंकरी तो वो कि हर दशा में प्रिया जी को, स्वामिनी को सुख दे। मैं तो देह की दशाएं भूल गई, मूर्छित हो गई। तो कह रही हैं न तामाश्वास्यार्ता, मैं स्वामिनी को आश्वासन नहीं दे पाई। सुचिर मनोदोषी निज दशाम, मैं अपनी इस दयनीय दशा को सोच करके बहुत काल तक मैं कब दुख के समुद्र में डूब जाऊंगी। इसमें आप सोचेंगे कि कैसी बात है, यही बात है भाई। कोई सेवक है और अपने स्वामी के प्रति बड़ा वफादार है, निष्ठावान है, और वो किसी घड़ी में अगर उनकी सेवा नहीं कर पाता है तो उसको बड़ा दुख होता है ना। उससे अनंत अनंत प्रियता है प्रिया जी के प्रति इन सखी जी को। तो ये जब मूर्छित हो गई हैं और फिर जब मूर्छा प्रिया जो कर कमल को स्पर्श करती हैं, जगाती हैं, चट चित जाती हैं स्पर्श पा करके, उस समय दुख होता है कि अगर देखो प्रिया जी को मैंने मूर्छित कैसे हो जाने दिया। मैं अपने गोद में लेकिन इनके किस पास को सहलाती, बढ़िया बढ़िया बात सुनाती, इनको जगाती, इनको इस दशा को प्राप्त नहीं होने देती, तब तो मेरा सखित्व ना, तब तो मेरा दासित्व। मैंने बहुत विचित्र, बहुत प्रेम है प्रिया जी से। तो कह रही इस बात को, जो मुझसे गलती हो गई, जो प्रिया जी को मैंने मूर्छित होने दिया, इसके पश्चाताप करते मैं सुख के सागर में कब डूब जाऊंगे। अपनी इस दयनीय दशा पे, नाजुक दशा पे कब मुझे बड़ा पश्चाताप होगा। जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय जय श्री राधे। राधे 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 राधे